मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है, जब गुरुदेव ने शिष्य को अभय प्रदान किया और कहा भयभीत मत हो, संसार सिंधु से तरने का एक महान उपाय है। तो फिर बतलाया कि तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से ही अनात्म बंधन है और इसी कारण से तुझे जन्म मृत्यु रूप जो संसार है इसकी प्राप्ति हुई है। और आत्मा अनात्मा का विवेक कर देने से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान के समस्त कार्य को मूल के सहित जला डाले। तो जब ये सुना था तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ये बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है और कहाँ से आया है, क्या इसकी प्रतिष्ठा है बंधन की, और आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे होता है, क्या है। तो ये सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो शिष्य की ये प्रश्न के द्वारा उसकी जो सूक्ष्म प्रज्ञा सूचित हो गई कि ये जो है शिष्य सूक्ष्म प्रज्ञा से युक्त है। तो ये देख करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि वास्तव में मुमुक्षु तो है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रज्ञा से युक्त है। नचिकेता को भी कहा यमराज जी ने, नैषा तर्केण मतिरापनेया। हे नचिकेता, जो बुद्धि तुझे प्राप्त हो गई है विशुद्ध बुद्धि, ऐसी निर्मल बुद्धि ये तर्क से प्राप्त नहीं होती है। कि तेरी बुद्धि इतनी विमल है कि संसार के पदार्थों की असारता को अनुभव करके विशुद्ध हो गई है, उनकी आसक्ति का परित्याग करके निर्मल हो गई है। तो ऐसी बुद्धि से युक्त है। तो इसी कारण से शिष्य की प्रज्ञा की प्रशंसा की है कि जो बुद्धिमान है तू, धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तेरे द्वारा पवित्र हो गया। जो अविद्या बंधन से मुक्त हो करके ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, तू ब्रह्म होना चाहता है, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होना चाहता है। तो ऐसे तो बहुत थोड़े होते हैं, ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु तो अधिक नहीं होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए बड़ी प्रशंसा की है। अब साथ ही साथ यहाँ पर बतला दिया है स्व प्रयत्न की सार्थकता, कि अपना जो प्रयत्न है उसके वही सार्थक है। ऐसे नहीं कि गुरुजी प्रसाद दे देंगे और प्रसाद से क्या हो जाएगा, हैं, यों प्रसाद दिया और शिष्य ने यों हथेली की और उस पर आंवले की तरह रख दिया है प्रसाद। तो कहते ऐसे मोक्ष सिद्ध
नहीं होता है। तो कैसे सिद्ध होता है उसको बतला रहे हैं। 53वां श्लोक देखिए। ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्माद् अन्यः न कश्चन। क्या कहते हैं? ऋणमोचन कर्तारः पितुः ऋणमोचन कर्तारः। पिता का जो ऋण है, पिता ने जो कर्जा लिया हुआ है किसी से, तो वो सर पर क्या है? बोझ है ना, भार है। तो उस ऋण से मुक्त करने वाले सुतादयः सन्ति, जो पुत्र आदि है वो ऋण को, पिता के द्वारा लिए हुए ऋण को चुकता कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? दे देते हैं। यदि किसी से ऋण लिया हो पिता ने और पिता असमर्थ है दे पाने में, या जो है पिता का शरीर शांत हो गया लेकिन ऋण नहीं दे पाया है, लेकिन जो पुत्र आदि होते हैं वो पिता के द्वारा जो लिया हुआ ऋण है उस ऋण को चुका देते हैं। तो ये देखिए समय की वो है कि पहले क्या है कि किसी से ऋण लिया हो, कुछ लिया हो तो देना कर्तव्य समझते थे। अब आज का जो परिवेश है वो अलग ही है। आज का तो वातावरण अलग ही है ना। पहले लोगों का प्रयास ये होता था कि अपने घर में अन्याय पूर्वक दूसरे का एक दाना भी ना आए, लेकिन अब इन सब बातों का विचार प्रायः लोग नहीं करते हैं। बड़ा विचित्र समय है, छीना झपटी का जमाना है अब तो। है छीन लो लूट लो, लूटने का जमाना है। लूटो लूटो, है और खुद ही लूट रहे हैं, लूट जाते हैं, सर्वस्व लूट जाता है। जोड़ करके मर गया, क्या मिला? कोई कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये बात बतलाते हैं कि देखिए कि पिता के द्वारा लिया हुआ जो ऋण है उस ऋण को चुकाने वाले पुत्रादि होते हैं, लेकिन बंध मोचन करता तू, जो बंधन से मुक्त करने के लिए तो स्वस्मादन्यः न कश्चन, अपने अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऋण तो दूसरे भी उतार देंगे, लेकिन यदि जो बंधन है, अपने आप में जो बंधन माना हुआ है कि मैं बंधा हुआ हूँ, और कैसे बंधन माना हुआ है? अनात्मा का दृढ़ अध्यास करके। अनात्मा जो शरीर आदि है इनमें क्या किया हुआ है? दृढ़ तादात्म्य किया हुआ, अहम बुद्धि की हुई है, यही बंधन है। अब इसका परिणाम ये होता है कि शरीर के साथ मरना पड़ता है, शरीर के साथ जन्मना पड़ता है, शरीर के साथ रोगी होना पड़ता है, शरीर के साथ बूढ़ा होना पड़ता है। क्यों? शरीर को क्या माना हुआ है? मैं माना हुआ है, दृढ़ तादात्म्य किया हुआ है।
जबकि ये जो शरीर आदि अनात्मा प्रपंच है, सबके सब क्या है? जड़ है, सबके सब जड़ है। लेकिन बुद्धि का व्यामोह देखिए कि इन अनात्मा जो जड़ है इनमें ही मैं बुद्धि कर रहा है, चेतन बुद्धि कर लेता है। तो ऐसा जो विवेक है, ज्ञान है, जिनको हो जाए, जिनकी बुद्धि में सुस्थिर हो जाए, तो वे लोग तत्काल ही मुक्त है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का बड़ा नाम सुना है, मुक्त मुक्त मुक्त। तो मुक्त क्या है? तो यही मुक्ति है। अनात्मा में आत्म बुद्धि करके जो इन अनात्मा रूप उपाधि के कारण से जन्म मरण वाला और सीमित हो गया, परिचिन्न हो गया, छोटा हो गया ना। तो इसलिए ये सब क्या हो गया? अनात्मा में आत्म बुद्धि का परिणाम है कि जो सच्चिदानंद है, जो मुक्त है, जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो क्या हो गया? सीमित हो गया और जन्म मरण धर्मा हो गया है अनात्मा में आत्म बुद्धि करके। तो यही बंधन से मुक्ति है कि अनात्मा और आत्मा का ठीक ठीक विवेक करके क्या कर लिया जाए? आत्मा में ही निष्ठा कर ली जाए, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर लिया जाए। तो यही क्या है? यही मोक्ष है, यही बंधन से मुक्ति है। तो देखो क्या कहते, बंध मोचन करता तू, बंधन से मोक्ष करने वाला तो स्वस्माद अन्यः न कश्चन, अपने अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। वो तो स्वयं ही बंधन से मुक्ति का यत्न करना पड़ेगा। ऋण भले ही पुत्रादि उतार देंगे, हैं, आगे और भी दृष्टांत देंगे 2-3, तो वो तो स्वयं करोगे तो ही होगा, दूसरे के उतारने से नहीं उतर सकता ये बंधन। तो आगे वाले भी समझ लीजिए, स्पष्ट ही है ना ये तो। मस्तक न्यस्त भारादेर दुःखमन्यैर्निवार्यते, क्षुधादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। मस्तक न्यस्त भारादेः दुःखं अन्यैः निवार्यते, क्षुधादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। मस्तक न्यस्त भारादे, सर पर रखा हुआ जो भार है, सर पर रखा हुआ जो बोझ है, तो वो जो बोझ और उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख है, सर पर वजन रखा हो तो क्या होता है? क्लेश होता है ना, दुख होता है। तो सर पर रखा हुआ जो बोझ है, उससे होने वाला जो दुख है, वो अन्य ही निवार्यते, दूसरे के द्वारा क्या होता है? दूसरा निवारण हो जाता है, दूसरा उस भार को आपसे उतार सकता है, आपकी सहायता कर सकता है। जैसे एक बुढ़िया थी, अब बुढ़िया जो थी बेचारी बड़ी निर्धन थी, गरीब थी, कोई था घर में था नहीं, खुद ही कमाना और खुद ही खाना। तो बुढ़िया जो है बेचारी जंगल में जाती
सूखी लकड़ियां एकत्रित करती और फिर उनका गट्ठड़ बांधती, बाजार में आकर के उन लकड़ियों को बेचती, उससे जो कुछ मिल जाता उससे अपना पालन पोषण जीवन निर्वाह करती। तो एक दिन बुढ़िया ने लकड़ी खूब इकट्ठी कर ली। हाँ, खूब लकड़ी इकट्ठी कर ली, सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी, गट्ठड़ खूब भारी हो गया। अब गर्मी का समय, शरीर बिल्कुल कमजोर अशक्त, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। तो बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा भी कोई जीवन है क्या, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। हे भगवान, मेरे को उठाता क्यों नहीं है? और यमराज भी मेरी ओर नहीं देखता है, कहाँ छिप गया? तो बुढ़िया की ऐसी करुण पुकार हुई कि जो यमराज उपस्थित हो गए, कहने लगे, हाँ माता जी, आपने बुलाया है, चलो, हो गया समय पूरा। तो बुढ़िया कहने लगी, भाई ऐसा है, जो गठड़ी पड़ी हुई है ना, इसको उठा के मेरे सर पे रख दे। तो कहने का भाव है, ये जीवन का मोह और मृत्यु का भय। जीवन का मोह रहता है, इतना सूक्ष्म है कि कोई सीमा नहीं। वैसे तो सब कहेंगे जीवन जीने का बिल्कुल मोह नहीं। कहते एक बुढ़िया थी तो बुढ़िया थी, तो बुढ़िया जो है बेचारी बीमार रहती थी, बड़ी ही दुखी थी, खाट में पड़ी हुई थी बहुत समय से। अब बुढ़िया रोज कहती है, हे भगवान कब उठाएगा, हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान, हैं तू भी मेरे से ही नाराज हो गया क्या, मेरी तरफ क्यों नहीं देखता, उठाता क्यों नहीं है? तो एक दिन कहते हैं कि बुढ़िया जिस कमरे में सोई हुई थी, तो उसमें वो जो पशु होता है ना भैंसा, वो भैंसा खुल करके और वो जैसे उसके लंबे लंबे श्वास होते वो करने लगा, टक्कर इधर उधर मारने लगा खाट के उसको। तो बुढ़िया को लगा कि भाई आज तो रोज पुकार करती थी, आज तो यमराज जी आगे भैंसे के ऊपर। भैंस है ना उनकी सवारी यमराज जी की, तो भैंसे के ऊपर आ गए यमराज जी। तो बुढ़िया कहने लगी, इधर नहीं, इधर नहीं, बराबर वाले कमरे में बूढ़ा लेटा हुआ है बराबर वाले कमरे में बूढ़ा लेटा हुआ है, उसने बुलाया है, उसका समय हुआ है। तो कहने का भाव है, बड़े बूढ़े आपने देखा होगा, कहते रहते हैं कि अब तो भगवान उठा ले महाराज, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो कोई जीवन में रस नहीं है, सार नहीं, उठा ले बस अब तो है। वो कहते ना, बूढ़ा मरण सब चाहते, बूढ़ा मरना न चाहता। सब चाहते कि बूढ़ा मर जाए, लेकिन बूढ़े से पूछो, बूढ़ा कहता मैं क्यों मर जाऊं, मर जाए तुम्हारी माँ, मैं क्यों मरूं? धन धाम के कुलग्राम के भोला मनोरथ ठानता। बूढ़ा तो अभी सोचता रहता है, ये हो जाएगा, ये और कर लेंगे, और बस ये और हो जाएगा, और बस वो भी बेटा ऐसा हो गया, उसका भी मकान बन गया, उसका भी पास मकान है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बस जब सब बराबर हो जाएंगे तब चलने की सोचेंगे। तो ऐसे क्या है, मनोरथ करता रहता है बूढ़े भी। तो मृत्यु ऐसी चीज है, पूछो लोगों से कि महाराज मरने का भय के बिल्कुल नहीं है, शरीर का मोह के बिल्कुल नहीं है, तो फिर अच्छी बात है, फिर तो आप मुक्त ही हो, फिर तो आप क्या हो, मुक्त ही हो। जब आप देख रहे हो कि मरने वाला कौन है, शरीर है, मरेगा कौन? तो न तो, और जीवित, मैं तो सदा ही जीवित रूप हूं, मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं, अजन्मा हूं, अमरण धर्मा हूं मैं तो जन्म मरण रहित मैं आत्मा हूं, और शरीर की मृत्यु हो जाती है, ऐसा जिसको निश्चय है, और निश्चय के साथ साथ प्रयत्न करके
चिंतन अभ्यास करके जिसने अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर लिया है कि मैं तो सत चिद आनंद स्वरूप हूँ, असंग निर्लेप व्यापक ब्रह्म तत्व में हूँ, इस प्रकार से अनुभव कर लिया है। लेकिन संसार में रहता है, संसारियों के बीच रहता है, और कुछ पूर्व के संस्कार कुछ यहाँ पर संग्रह करता रहता है रोज रोज। जब से जन्म लिया है तब से क्या किया, एकत्रित ही करने लग रहा, भरने में लगा हुआ है। भरा अधिक निकाला कम, निकाला तो है ही नहीं, क्या किया है, भरता ही भरता गया है। संसार को आंखों से, कानों से, रसना से, त्वचा से और नासिका आदि से क्या करता गया है, भरता ही भरता गया है। यही सत्य है, शरीर ही सत्य है, विषय जो है ये सुख रूप है। संग्रह करना चाहिए धन का, पद का, प्रशंसा का, प्रतिष्ठा का, क्या करना चाहिए, ये जीवन के लक्ष्य बनाए हुए। क्या क्या लक्ष्य बनाए, नहीं बनाए होते, लक्ष्य बनाए होते हैं कि मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊं, इतना प्रशंसित हो जाऊं, इतनी मेरी प्रतिष्ठा हो, ये लक्ष्य है, विद्वता हो। देख करके कि अरे वो महात्मा तो इतना विद्वान है, इतना प्रकांड विद्वान है कि कोई सीमा नहीं। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, विद्वान की सर्वत्र मान्यता होती है, तो मैं ऐसा विद्वान हो जाऊं। तो ऐसे रह करके चित्त में संकल्प रागी व्यक्ति के होते रहते हैं। और जो विचारवान है वो तो जानता ही है कि ये सब के सब नाशवान ही है। पता नहीं तेरे से पहले कितने बड़े बड़े विद्वान हो गए, कितनी कितनी उनकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा थी, सब मिट्टी में मिल गए। सबके नाम, सबकी प्रतिष्ठा, सबके शरीर क्या हो गए हैं, धूल हो गए हैं। इसलिए विचारवान जो है वो अपने चित्त को क्या रखता है, निगृहीत रखता है। और निगृहीत रखने का अभिप्राय है कि चित्त में वासना के अंकुर को प्रस्फुटित नहीं होने देता। ये वासना का जो अंकुर है ना, फिर ये वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए विचारवान जो है वो सजग रहता है। तो ठीक है जी, अब देख लीजिए यहीं पर, सर पर रखा हुआ भार, उससे होने वाला जो क्लेश, उसको तो दूसरे कोई व्यक्ति क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। उस क्लेश को तो वो सहायता कर देंगे आपकी। क्षुधाधिकृत दुखम तो विना स्वेन न केनचित्। लेकिन भूख प्यास जनित जो दुख है, आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, आपकी भूख मिटेगी। आप जल पिएंगे तो आप वस्त्र पहनेंगे तो आपके शरीर की सर्दी दूर होगी। और आप सूर्य के अभिमुख होकर के बैठेंगे धूप में तो आपकी ही ठंड दूर होगी, है ना। तो वैसे ही बतला दिया है, क्षुधाधिकृत दुखम तु विना स्वेन न केनचित्। क्षुधा पिपासा से होने वाले जो दुख है उनको तो बिना अपने कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता है। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो दो दृष्टांत आपको दे दिए हैं कि ऋण पिता ने लिया हो तो पुत्रादि चुका देते हैं, सर पर भार किसी के रखा हो, क्लेश पा रहा हो तो दूसरे लोग उस मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं। अब तीसरा दृष्टांत भी देख लीजिए।
पथ्यमोषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्यसिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठितकर्मणा पथ्यम् औषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्यसिद्धिः दृष्टा अस्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। तो देखो, पथ्यम औषध से येन रोगिणा, जिस रोगी के द्वारा पथ्य जो परहेज है और औषध सेवा औषधि का सेवन जिस रोगी के द्वारा किया जाता है उसकी ही रोग दूर होगा। हाँ, अब ऐसे तो है नहीं कि रोगी कोई हो और उसके बदले में परहेज कोई और कर ले और दवाई कोई दूसरा ले ले और रोग से मुक्त तीसरा हो जाए। ऐसा होगा क्या? एक परहेज कर ले, माता तो परहेज कर ले और पिता दवाई का सेवन कर ले और पुत्र जो है वो रोग मुक्त हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जिस रोगी के द्वारा पथ्य किया जाएगा, जिस रोगी के द्वारा उचित समय पर औषधि का सेवन किया जाएगा, तो उसको ही अस्य आरोग्य सिद्धि दृष्टा, उसको ही क्या है? आरोग्य की सिद्धि देखी जाती है। वही रोग मुक्त होता है जो पथ्य करेगा और औषधि का सेवन करेगा, वही व्यक्ति रोग मुक्त होगा। न अन्य अनुष्ठित कर्मणा, दूसरा कोई व्यक्ति कर ले उसके बदले परहेज और औषधि का सेवन कोई दूसरा व्यक्ति कर ले तो वो रोग मुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? ये जो 3 दृष्टांत दिए गए, क्या क्या दृष्टांत दिया? ऋण जो है वो पुत्र आदि उतार देंगे पिता के ऋण को। सर पर रखा हुआ जो भार, उससे होने वाला जो दुख है, उस भार को कोई दूसरे लोग ले लेंगे। और जो और क्षुधाधिकृत जो दुख है वो तो बिना प्रयत्न के, बिना अपने कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बंधन से जो मोक्ष है, अनात्म बंधन है, अनात्म बंधन से जो मुक्ति है वो अपने अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न करके अपने चित्त को जो धसा हुआ है, फंसा हुआ है विषयों के दलदल में, तो उसको निकाल करके परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। और चित्त का संसार से हटकर, अनात्मा से हटकर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाना, यही मोक्ष है। यही क्या है? परमात्मा में ठहर जाना चित्त का, इसी का नाम मोक्ष है। और जिसका चित्त ठहरा हुआ है, कहीं विषय में ठहरा हुआ है, धन में ठहरा हुआ है, पद में ठहरा हुआ है, शरीर में ठहरा हुआ है, तो ये सब की सब नाशवान है।
ये सबके सब जितने भी सहारे हैं सबके सब क्या है, गिर जाने वाले हैं। तो फिर क्या मिलेगा, वियोग और क्लेश ही मिलेगा ना। इसीलिए शाश्वत अविनाशी जो आत्मा है उसमें ही अपने चित्त को ठहराना चाहिए, टिकाना चाहिए। मीरा का दृष्टांत पहले भी दिया था ना हमने। मीरा कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरहूं गोपाल जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं, ये तो सारे जितने भी शरीर है, पति है, सबके सब क्या है, जन्मने और मरने वाले हैं, जितने भी शरीर है। तो ऐसे वर को वरूं गोपाल जी, किसको, गोपाल, जो गो इंद्रियाणाम पालयति, इंद्रियः समूहः पालयति इति गोपालः, जो इंद्रियों का समूह है इसका जो पालन करने वाला है वो गोपाल है। तो कौन है वो गोपाल, कहाँ बैठा हुआ है, अपने हृदय में बैठा हुआ है। और उसके कारण से ही ये सारी की सारी इंद्रिया क्या बनी हुई है, पुष्ट बनी हुई है। नहीं, यदि आत्मा का विच्छेद हो जाए तो सबकी सब क्या हो जाती है, इंद्रिया शरीर आदि सब क्या होती है, सब रूप हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है। तो इसलिए तो गोपाल तो अपनी आत्मा ही है। तो गोपाल मीरा कहती है गोपाल को वरूंगी, जिससे कि सदा सुहागिन रहूंगी, ना किसी के लिए रोना नहीं पड़ेगा। हमें तो रोते रहो, हा? क्या करो, रोते रहो। अब कथा नहीं सुनाता, एक स्त्री थी ना वो, हा? एक बेचारी स्त्री थी, तो दही की मटकी फूट गई उसकी। बड़ा निर्धन थी, गरीब थी, दही की मटकी फूट गई। तो फूट गई सो फूट गई, लेकिन उसको तनिक भी चिंता नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा, माई आपकी तो ये दिन भर की कमाई थी, महीनों की कमाई थी, सारी नष्ट हो गई, आपको दुख नहीं हुआ। वो माई कहने लगी, किस किस को रोऊं, किस किस को रोऊं। उसने अपनी कहानी बताई कि ऐसे मेरे पति थे, हाँ, और धनी थे हम लोग। तो हमारे जो पति थे वो पति, बड़ी कहानियां बताई कि ऐसे मेरे को जो है राजा छीन के ले गया, मैं बहुत सुंदर थी। उसके पश्चात जो है वो मेरा पति मेरे को छुड़ाने के लिए आया, तो उसको सर्प ने काट लिया, वो मर गया। फिर मेरी एक संतान भी थी। बड़ी विचित्र कहानी उसने सुनाई। फिर किस प्रकार से उसका बिचारी का पतन हुआ उसने बतलाया। तो कहा, किस किस को रोऊं, पति को रोऊं, अपने पुत्र को रोऊं, अपने शील को रोऊं, या इस मटकी को रोऊं, किस किस को रोऊं, हैं? तो वैसे ही है, वो रोता है ना, पुण्य पावन का प्रसंग आता है तो योग वशिष्ठ में, तो जो पुण्य है वो पावन से कहता है किस किस पिता को रोए, माता पिता कौन, किस किस जन्म के माता पिता को रोए बताओ। इस जन्म के माता पिता को रोवे, इससे पहले जन्म के माता पिता को रोवे, उससे पहले जन्म के माता पिता को रोवे, किस किस को रोए। अरे ये तो सबके सब पिंड भूत समुदाय प्रारब्ध से ये जीव ग्रहण करता रहता है, और प्रारब्ध अशेष होने पर ये सब क्या होते हैं, 5 भूत का ये पूतला अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। तो किस किस को रोए। और जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो तो मरता नहीं।
तो वही बात है भाई, किस किस को रोए यहाँ पर, किस किस को रोइए, किस किस को सोचिए, किस किस को रोइए। आराम अच्छी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हाँ हाँ, तो कहना न टेंशन लेने का न देने का। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च य हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो या स च मे प्रियः। जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता है, जो स्वयं भी, वो कहते हैं, कोई कहने लगा एक अध्यापक से कि मास्टर जी आपसे तो बच्चे डरते ही नहीं, आपसे तो विद्यार्थी जो छात्र है वो डरते ही नहीं। तो मास्टर जी कहने लगा मैं ही कौन सा इनसे डरता हूं है? तो वही बात है कि जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और किसी को उद्विग्न नहीं करता है, तो अच्छी बात है ना। हाँ, ऐसे मास्टर बढ़िया है, न डरे न डराए, बढ़िया हुआ। हाँ जी, तो इस तरह से ये बतला दिया है कि अनात्म बंधन जो है, इससे तो अपने अलावा कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकता, और अनात्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, यही अवसर है। और थोड़े से प्रयत्न से, थोड़े से विवेक, अनेकों बार हमने बतलाया कि संसार में छोटे छोटी वस्तु की, पद आदि की प्राप्ति के लिए कितना त्याग, कितना तप है, कितना पुरुषार्थ करता है। और परमात्मा प्राप्ति तो सोचता है कि महाराज कोई चूर्ण रख जाए हथेली पर और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे थोड़ा होती है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता नहीं है। यदि उसका है ना कि जितनी प्रीत हराम में उतनी हर में होए, चला जाए वैकुंठ में पल्ला पकड़े ना कोई। जितनी इन नाशवान वस्तुओं में प्रीति है उतनी परमात्मा में हो जाए। परमात्मा को खोज लो। परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है अविनाशी, पर खोजे तो तब जब इस नाशवान से मन हटे। जब नाशवान से हटेगा तब अविनाशी में टिकेगा, ठहरेगा, अविनाशी का स्वरूप समझ में आएगा। और शास्त्रों से तो यही समझ में आता है कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म है। अपनी इस चेतन आत्मा सत्ता के अतिरिक्त परमात्मा किसी लोक परलोक में बैठा हुआ नहीं है, अन्यथा वो परिचिन्न हो जाएगा। परमात्मा क्या हो जाएगा? जबकि आपका परमात्मा व्यापक है या परिचिन्न है? व्यापक है ना। तो व्यापक का मतलब ये है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परमात्मा रूप अधिष्ठान में ये नाम रूप जो है वो भ्रम से भास रहे, भ्रम से भास रहे हैं, ये भी उसमें ही भास रहे हैं, परमात्मा ही। जैसे सब कुछ आकाश में है, आकाश व्यापक है और सब कुछ आकाश में उत्पन्न होते, आकाश में स्थित है और आकाश में ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से। अच्छा जी, यहीं पर देखिए क्या बतला। कितनी बार सुनाइए पुण्य पाप का, फिर भूल जाते हैं। हाँ, वो बुद्धि की मंदता। हाँ, बुद्धि जो है वो छोड़ी नहीं है, बुद्धि तो ले ली है संसारियों ने। हर समय ये याद रहे। हाँ, तो वो तो ऐसा करेंगे कि आप ऐसा सोच लिया करो, सेठ जी ऐसा याद रख लिया करेंगे। हाँ, तो ऐसा कर लिया करो, तो ऐसे नहीं होगा ना। हाँ, आपकी थाली अलग लगती है, उनकी थाली अलग लगती है, वही तो बतला रहे हैं
तभी अलग अलग पेट भरता है। ऐसे तो है नहीं कि वो खा ले तो आपका भर जाए और आप खा लो तो उनका भर जाए, ऐसा नहीं ना। हाँ, तो ये तो स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, वही तो बतलाया है। तो आरोग्य सिद्धि उसको ही देखी जाती है जो पथ्य और औषध सेवा करता है, जो रोगी, और दूसरे के द्वारा पथ्य और औषध सेवा रूप कर्म करने से कोई निरोग नहीं होता है। तो इन दृष्टांतों के द्वारा क्या बतलाया है, ये समझा दिया है कि बंधन से मुक्ति तो स्वप्रयत्न से ही हो। गुरुदेव जो है वो आपको स्पष्ट रूप से बतला देंगे, लेकिन अपने मन को संसार से हटा करके, अनात्मा से हटा करके, और इस अनात्मा का मिथ्यात्व निश्चय करके, और अपनी आत्मा में अपने चित्त को स्वयं ही टिकाना होगा। शास्त्र और संत तो क्या है, मार्ग का कथन करेंगे। अब कई लोग होते हैं, मार्ग बतला दिया, नक्शा, अब नक्शे का क्या है, पाठ कर लेते हैं रोज। कहीं जाना है तो उसका क्या कर लेते हैं, हाँ, तो उससे क्या पहुंच जाएंगे क्या। जैसा बतलाया है मार्ग, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अब जब चलना आवश्यक होगा, कोई व्यक्ति है मार्ग नहीं जानता है लेकिन उसको जाना है, तो वो पूछते पूछाते पहुंच जाता है। और जिसको रास्ता पता है लेकिन जाना नहीं है, वो जा पाता है क्या, जाएगा कौन, जिसको जाना है। तो फिर रास्ता तो पता लगता चला जाएगा, जैसे जैसे चलेगा बढ़ेगा वैसे वैसे रास्ता जो है वो बनता चला जाएगा। कहते जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहा होगी तो राह भी मिल जाती है। तो ये बतला दिया है। आगे देख लीजिए जी क्या बतलाते हैं। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं ननु पंडितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोधचक्षुषा स्वेन एव वेद्यं ननु पंडितेन चन्द्रस्वरूपं निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम् अन्यैः अवगम्यते किम्। तो देखो, ननु माने निश्चित रूप से, ननु माने निश्चित रूप से। तो क्या कहते हैं, पंडितेन स्वेन एव पंडितेन, जो पंडित है, पंडित माने विवेकी, पंडित माने विवेकी है। विवेक बदलाया था ना, पंडा पंडित, हाँ, लेकिन पंडित का मतलब यहाँ पर यही है जो विवेकी है, विचारवान है, आत्मा अनात्मा का विवेक से जो संयुक्त है वही पंडित है। तो पंडितेन स्वेन एव, पंडित के द्वारा स्वयं ही वेद्यम वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा, वेद्य जो वस्तु है, वेद्य वस्तु क्या है, जानने योग्य जो वस्तु है,
वो क्या है? परमात्मा ही है। जानने योग्य तो एक ही है। कौन? जो समस्त नाम रूप का आधार अधिष्ठान है। नाम रूप का, जैसे आभूषण तो जाने, लेकिन आभूषणों का जो आधार है, जिससे बने हैं, उसको नहीं जाना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। चांदी का ले आएगा, पीतल का ले आएगा उठा करके। किसका ज्ञान होना जरूरी है? सोने का ज्ञान होना जरूरी है, तभी जो है वो ठीक आभूषण लेकर के आएगा। तो आभूषण जाने, नाम रूप तो जाना है और अधिष्ठान को नहीं जाना है। तो जो समस्त नाम रूप का अधिष्ठान चेतन तत्व है, वही वेद्य है। वही क्या है? जानने योग्य है। फिर आप कहोगे महाराज आप तो कहते हो कि संसार को जानो, क्या करो? और यहाँ पर कहा जाता है जानने योग्य तो परमात्मा ही है। तो हम इसलिए कहते हैं कि संसार को जानो, क्योंकि संसार को जाने बिना संसार की व्यर्थता, असारता का बोध जब तक नहीं होगा तो आसक्ति नहीं छूटेगी, आपकी मन बुद्धि इससे नहीं हटेगी। और कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। तो मन तो एक ही है, संसार में लगा ले चाहे परमात्मा में लगा ले। तो यदि जो चित्त संसार में लगा हुआ है, संसार में डूबा हुआ है, परमात्मा में लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। और संसार में क्यों डूबा हुआ है? इसीलिए डूबा हुआ है क्योंकि संसार का स्वरूप जानता नहीं, सुख रूप मानता है। जब समझ जाए कि ये सुख रूप नहीं है, क्या है? दुख रूप है, तो उसके पश्चात क्या होगा? इससे आपकी बुद्धि वृत्ति चित्त हट करके शाश्वत नित्य परमात्म तत्व का ही अन्वेषण करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पंडितेना, पंडित के, विवेकी पुरुष के द्वारा स्वेनैव, स्वयं ही वेद्यम वस्तु स्वरूपम, वेद्य जो है, गीता जी में आया ना, वेदांत वेद्यम, क्या बतलाया है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ऊपर क्या आया है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। सर्वै वेदै अहमेव वेद्यः। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। संपूर्ण वेद किसको बतला रहे हैं? संपूर्ण वेद आपकी आत्मा का ही कथन कर रहे हैं, आपकी आत्मा का ही स्वरूप बतला रहे हैं। और बताते बताते भी पूरी तरह से बता पाने में असमर्थ हो रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। कैसे बतलाएंगे? जो कुछ बतलाया जाएगा वो सबका सब क्या होगा? सीमित ही होगा, परिचिन्न होगा। बुद्धि जो अंतःकरण वृत्ति है वो स्वयं सीमित है। तो आत्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। वो तो अनुभूति स्वरूप है। क्या है? अनुभूति स्वरूप है। ज्ञानी जो है उसकी बुद्धि भी, ज्ञानी मतलब ब्रह्मानुभूति से जो संपन्न है, उसकी बुद्धि भी अपने स्वरूप का कथन करने में असमर्थ है। ऐसा ही है जैसे गूंगा व्यक्ति
गुड़ खाए, और उसका जो स्वाद है वो कथन करने में कैसा है, असमर्थ है ना, वैसे। तो देखो जी, वेद्यम वेद्यम वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा, स्फुट माने स्पष्ट, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, क्या, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा विवेकी पुरुष को जो है स्वयं के द्वारा ही वेद्यम वस्तु स्वरूपम पश्यति, जो वेद्य वस्तु का स्वरूप है उसको देखता है। किससे देखता है, एक तो विवेकी पुरुष स्वयं, स्वयं ही, दूसरा ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा। कैसे दिखता है, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा ही विवेकी पुरुष स्वयं अपने प्रयत्न से ही क्या है, वेद्यम वस्तु स्वरूपम पश्यति, वेद्य जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप, उसको क्या करता है, देखता है। समझ आ गया। उदाहरण भी दिया, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम अन्य ही अवगम्यते किम, जैसे चंद्रमा का स्वरूप। चंद्रमा जो है, अब सूर्य को तो देखना कठिन काम है, हाँ? सूर्य को अपने चक्षुओं से प्रत्यक्ष सीधे बिना किसी आवरण के देखना है ना, जटिल कार्य होता है, दिख नहीं पाता है स्पष्ट, चुंधिया जाती है आंखें। लेकिन चंद्रमा जो है वो तो शीतल है, चंद्रमा को तो सब खुली आंखों से क्या कर सकते हैं, और देख करके प्रसन्न होते हैं कि चंद्रमा उदित हो गए है। चांद प्रतीक्षा करते थे ना, हाँ, जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो सब प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 12 बजे और चंद्रदेव के दर्शन करके और फिर क्या किया जाए, व्रत तोड़ा जाए। ऐसा लोग उपक्रम करते रहे हैं, ऐसा करते हैं ना, हाँ। तो चंद्रमा तो सबके मन को मुग्ध करने वाला है, सबको प्रिय लगता है चंद्रमा, उसकी ज्योत्सना, उसकी किरणें, उसकी शीतलता सबके मन को लुभाने वाली है। तो देखो क्या कहते हैं, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एवा, चंद्रमा का जो स्वरूप है वो अपनी आंखों से ही ज्ञातव्यम, देखने योग्य है, देखना चाहिए। अन्य अवगम्यते किमा किम, दूसरा किसी ने देख लिया है तो उससे आपको जो प्रसन्नता प्रफुल्लता है वो प्राप्त नहीं होती है। जब आप स्वयं देखते हैं, जब आप चंद्रमा के स्वयं दर्शन करते हैं, तभी प्रसन्नता होते हैं ना, प्रफुल्ल होते हैं, देख आनंदित होते हैं चंद्रमा के दर्शन कर करके। देखो कैसा चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, किस प्रकार से उसकी ज्योत्सना है, किस प्रकार से उसका धवल जो है रूप है, वर्ण है, तो देख करके मुग्ध हो जाते हैं ना चंद्रमा। चंद्रमा को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। तो अपनी चक्षुषा के द्वारा देखे जाने पर ही चंद्रमा का दर्शन होता है, दूसरा कोई देख ले तो उससे अपने को हर्ष नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जो वेद्य वस्तु का स्वरूप है वो विवेकी व्यक्ति के द्वारा अपने ही प्रयत्न से बोध चक्षुषा, स्फुट बोध चक्षुषा, कैसे, स्पष्ट ज्ञान चक्षु के द्वारा, स्पष्ट से अभिप्राय हो गया क्या,
अपरोक्ष अनुभूति। बोध चक्षुषा तो खाली बुद्धि की बात भी हो जाती, लेकिन स्फुट कह दिया। स्फुट माने स्पष्ट, तो इसका मतलब है अपनी आत्मा का अनुभव, अपरोक्ष अनुभव। तो जब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ तब तक तो क्या है, उधार काम चल रहा है। क्या काम चलता रहता है? उधार का कब तक खाओगे? खुद कमाना चाहिए ना, खुद की कमाई खानी चाहिए। तो अभी तो शास्त्रों का ये वचन है, शास्त्रों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, आपका क्या ज्ञान है? तो ये क्या हुआ? उधार हुआ ना, ये तो सब उधार है। और उधार जो है, जब समय होता है ना, जिस समय आवश्यकता होती है उसकी अधिक, तब नहीं मिलता है, तब काम नहीं आता है। यही तो उपासना में और ज्ञान में अंतर किया है। गीता जी में बतलाया है कि कोई उपासक है, और उपासक भी अहंग्र उपासक है ना। तो उपासक को जीवन पर्यंत जो उपासना करता रहा, अंत समय उसको विस्मृति हो गई। अंत समय क्या हो गई? विस्मृति हो गई। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि उसको बीच में भटकना पड़ेगा, उसकी सीधे के सीधे अपने लक्ष्य में गति नहीं। जैसे उसको ब्रह्मलोक जाना था, ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है? उपासना कर रहा है, क्योंकि सीधा अपने ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनुभूति करना कठिन समझता है। देहाध्यास मिटाना, जीव भाव गलित करना कठिन समझता है। इसलिए वो क्या करता है? अहंग्र उपासना करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से चिंतन करता है। इस प्रकार से अधिकतर बताया था ना आपको कि अधिकतर लोग ये सब उपासक ही है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जो चिंतन करना ये उपासना ही है। और जो हम आपको बतला रहे हैं कि सबका बाद करके कि ये सब दृश्य अनात्मा है, और अपनी आत्मा का अपरोक्ष कर लेना, ये ज्ञान है। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार चिंतन करना ये उपासना है। श्रेष्ठ उपासना है, पर है उपासना, ज्ञान नहीं है ये। और उपासना का फल तत्काल नहीं मिलता है, अर्थात उपासक जीवन मुक्त नहीं हो सकता। केवल जो ज्ञानी है वही जीवन मुक्त हो सकता है, और वही विदेह मुक्त होता है। क्यों गुरुजी? उपासक लगातार करता है चिंतन, चिंतन करता रहेगा तो, लेकिन उसको आत्मा का अपरोक्ष नहीं हुआ ना। उपासना कर रहा है, मात्र भावना कर रहा है, अपरोक्ष नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि में, उसकी वृत्ति में है। तो उसी के लिए गीता जी का मैंने बताया ना आपको कि उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अंत काल में यदि विस्मृत हो गया, किया हुआ जो भजन है, उपासना विस्मृत हो गया, तो फिर बीच में कोई संस्कार उसको भटका देगा। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। एक बार चित जड़ ग्रंथि का भेदन हो गया, उसके पश्चात ज्ञानी का शरीर अत्यंत रुग्ण है। ज्ञानी कभी बैठ के आत्मचिंतन भी नहीं करता है, लेकिन अपनी आत्मा का एक बार दृढ़ अपरोक्ष हो गया है, तो उसको अंत समय में किसी प्रकार के स्मरण स्मृति आदि की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बात है ना, विस्मरण ही नहीं होता है। स्मरण तो वह करे जिसको स्मरण हो। जैसे मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, इसका विस्मरण ही नहीं होता, तो स्मरण करने की आवश्यकता है क्या? मैं मनुष्य हूं या पशु हूं, इस वृत्ति का विस्मरण ही नहीं होता। कितना ही शरीर में रोग हो, भयानक रोग है, मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, शीश पर खड़ी है, तो भी कि मैं मनुष्य हूं। शरीर छूटने के बाद भी यही वृत्ति बनी रहती है, छूटने के बाद भी
शरीर छूट गया, लेकिन फिर भी क्या वृत्ति बनी हुई है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये सब वृत्तियां, बनी रहती मैं अंधा हूं, ये सब वृत्तियां बनी रहती है। संस्कार तो बने हुए हैं ना, निश्चय बना हुआ है जो अब तक निश्चय किया था। तो वैसे ही ज्ञानी का क्या निश्चय बना हुआ है, क्या अपरोक्ष बना हुआ है कि मैं मुक्त आत्मा हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ऐसा साक्षात अपरोक्ष अनुभव कर चुका है। तो फिर उसको अंत काल में उसके लिए नहीं है ये सब चीजें, लेकिन उपासक के लिए ये भेद है कि उपासक को तो कितनी ही उपासना की हो, कितनी ही की हो, अंत काल में यदि रोग आदि हो गए और अपना वो जो उपास्य है उसका चिंतन नहीं रहा, विस्मरण हो गया, तो भटक गया। मुझे उपासना करते करते दर्शन नहीं हो जाते भगवान के लोगों को? कौन से भगवान के दर्शन? अभी तक तो हम लोग सुनते हैं कि जैसे तो वो सगुण साकार भगवान के दर्शन होंगे ना, तो वो तो उसकी भावना मात्र हुआ, वो उसकी संकल्प सारी की सारी सृष्टि क्या है? संकल्प से ही। हाँ, तो वो जो भगवान के दर्शन हुए हैं तो वो तो उसकी ही अपनी श्रद्धा ही तो है, वो जो श्रद्धा प्रकट हो गई, साकार रूप ग्रहण कर लिया है। वो ये नहीं है, ये अप्रोक्ष नहीं है, ये है वो। बताओ आप कहाँ पहुंच गई, इतना सब कुछ सुन लिया। तो अच्छा, वो तो सगुण साकार हुआ ना। तो सगुण साकार से आपको बतलाया था, जो सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं वे सगुण साकार परमात्मा के दर्शन भी कर लेंगे। सगुण साकार परमात्मा के जो लोक है उन लोकों में भी चले जाएंगे और वहां पर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन ये प्रसंग उनका नहीं है, वो तो औपाधिक हुए, वो उपाधि वाले। और जो आप ज्ञान मार्ग के द्वारा निरुपाधिक जो तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए चल रहे हैं आप, और निरुपाधिक तत्व को प्राप्त किए बिना निरपेक्ष जो मोक्ष है वो नहीं हो सकता। क्योंकि जितना भी सोपाधिक है, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब क्या है? सोपाधिक ईश्वर है। तो ये भी सब के सब क्या हो जाते हैं? आने जाने वाले। ये भी सब के सब विलीन हो जाते हैं। उपाधियां तो विलीन हो जाती है ना, प्रलय महाप्रलय में क्या होती है? उपाधियां भी विलीन हो जाती है। तो निरुपाधिक तत्व ही शेष रहता है, वही मोक्ष है। तो बतलाया है ना योग वासिष्ठ में, लीला और सरस्वती का प्रसंग आता है तो वहां पर बतलाया है, सरस्वती पूछती है, वो लीला पूछती है कि माता आप कौन हो? तो सरस्वती कहती है मैं तेरी श्रद्धा ही तो हूँ, तेरी भावना ही तो हूँ। तूने जो इतने दिन चिंतन किया, भजन किया, उसने क्या किया? तेरी श्रद्धा ने ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। अब वो तेरे साथ मिल रही है, हंस रही है, बोल रही है, आना जाना सब कुछ हो रहा है। सब कुछ अपने संकल्प, अपनी दृढ़ भावना का ही ये क्या है? परिणाम है। अब ये देखिए ना, शरीर जो कि कुछ समय पहले हमने लिया और इस मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन क्या हो गया? संबंध हो गया, इसमें हमने संबंध जोड़ लिया, कर लिया ना। और इतना दृढ़ तादाद में हो जाता है, कितना दृढ़ तादाद में। इसको उगाया किसी ने, धागा किसी ने बनाया, और इसको कपड़ा बुना किसी ने, और इसको हम ले आए पैसे दे करके। अब क्या कहते हैं? तो दृढ़ था। अब ये मैला होता है तो मेरा होता है, अब ये फटता है तो मेरा है, और ये नष्ट होता है तो, जबकि मेरा क्या है इसमें? तो वैसे ही है। तो ऐसा दृढ़ वो हो जाता है, तादाद में हो जाता है। तो आज इतना ही रखेंगे जी, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है, समय हो गया ना। ओम पूर्णमद